क्लास सो वी हैव नाउ ऑप्टेटिव नरेशन। कल हमने जो है वो नरेशन में चारों टाइप से स्टार्ट किए थे, दैट इज असर्टिव और इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी। तो इस चारों में अगर कोई इशू है तो आप वो भी पूछ सकते हैं स्टार्टिंग के, तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम फिफ्थ टाइप को आते हैं। जो पांचवा हमारे पास है तरीका, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव नरेशन, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये फिफ्थ स्टार्ट कर दें। शाहिद भाई, अंदर भाई यार आपसे एक बात करनी थी ना कि मैं आपके पास हफ्ते ठीक है, तो फिफ्थ हम पार्ट है ऑपरेटिव नरेशन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर से ज़रा मैं आपसे एक बार पूछ लूँ कि इसमें अगर आपको स्टार्ट के जो नरेशन हैं, जो चार टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें कोई मसला है तो बता, पहले ही बता दें। ओके, सो स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन टू मी? ओके, यस मोमिना, नो इशू। तो मैंने इसके लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो अगला आखिरी के दो नरेशंस हैं, जो तीन और किए हमने, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है ना? तो प्राइवेट को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चूंकि लास्ट टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर वही कि इंग्लिश में हमारे पास ज़्यादा डिटेल में चीज़ें अब है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस हम एक फ्लो में करने के लिए क्लासेस को वो कंटिन्यू करें में। बाकी कॉम्प्रिहेंशन का एक टॉपिक रहता है, वो करेंगे एट द एंड करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिव नरेशन में ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? भी ऑपरेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं दो चीज़ों के बारे में, पीरियड्स को बताते हैं और विशेष को बताते हैं। ठीक है, मतलब वो दुआया जुमले या फिर ख्वाहिश बयान करने वाले जुमले। ठीक है, ये आपको या तो दुआ प्रेयर्स को शो करते हैं या तो विशेष को शो करते हैं, तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन्हीं को जो है वो दुआया जुमले भी कहते हैं। ठीक है, दुआया क्यों? चूंकि इनमें जो है वो कोई दुआ वगैरह बयान की जा रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई दुआ या बदुआ, प्रे मतलब दुआ हो या फिर कोई कर्ज कोई बदुआ हो, तो फिर वो मे से स्टार्ट होती है और एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, और अगर कोई विश है तो वो स्टार्ट हो रहा है वुड दैट से या फिर ओ दैट से। वुड दैट, ओ दैट मतलब काश। तो दोनों तरह के सेंटेंस होते हैं, प्रे वाले भी होते हैं और विश वाले भी होते हैं उसमें। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये एक प्रे है, और मे यू डाई सून, ये एक कर्ज है। और वुड दैट आई वर रिच, ये क्या हो गया? दिस इज अ विश। ठीक है, तो ये प्रे भी है, कर्ज भी है, और उसके साथ इसके अंदर विश भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें हम फॉलो करते हैं? तो उसके अंदर भी हमारे पास इस तरह से सेम जो है वो स्टेप्स होते हैं, लाइक 5 स्टेप जो हमने कल बताए थे ना, फॉलो किए थे, सेम वो सारे स्टेप इसके अंदर भी आ जाएंगे। पहला स्टेप होता है रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। ठीक है, सेट टू है, सेट टू चेंज होता है। अब सेट या सेट टू चेंज, सेट चेंज हो जाता है पीरियड या कर्स में, अगर मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो। ठीक है, और अगर सेट टू होता है तो फिर वो पीरियड फॉर या फिर कर्स फॉर में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह अगर विश वाले सेंटेंस हो तो सेड हो तो विश्ड में चेंज होगा, और सेट टू अगर है तो फिर विश्ड फॉर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह के सेंटेंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में से स्टार्ट होके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन खत्म हो रहा है तो उसका मतलब या तो वो विश वाला है, या तो वो प्ले वाला है, तो कर्स वाला है। तो उस लिहाज से सेट या सेट टू को चेंज कर देंगे। और अगर वुड दैट या ओ दैट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब विश वाला सेंटेंस है, तो उसको विश्ड या विश्ड फॉर में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? कॉमन वर्ड को हम हटाते हैं तो फिर उस सूरत में दैट लगाते हैं, सेम वैसे ही दैट जैसे कि हम जो है वो इंट्रो असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं। स्टेप 3 सेम है असर्टिव नरेशन की तरह। स्टेप 4 में टेंस का चेंजिंग, आप विश वाले में तो टेंस चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेयर कर्स जो मे वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर हम टेंस चेंज नहीं करते हैं।
और स्टेप नंबर 5 है चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स की चेंजिंग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स की चेंजिंग वो भी असर्टिव नरेशन की तरह ही होगी, और या वुड दैट और ओ दैट को ओमिट कर देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं हमेशा। सही है, ये रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल शेष सो टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अब चूंकि लास्ट में, अब यहाँ पे देख सकते हैं मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस जो है वो आपका या तो क्वेश्चन हो सकता है या तो ये आपका कोई प्रे हो सकता है। और लास्ट में आप चूंकि देख रहे हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यस ईमान, सॉरी शहरयार। हाँ, तो मे माइट में जो चेंज होता है तो टेंस की चेंजिंग नहीं होती है, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजिंग है ना भाई, ठीक है। ओके, तो अब ये मे जो है शुरू में लगा हुआ है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अगर इसके एंड में क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन है, और अगर एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो उसका मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस है। जैसे इसमें कोई दुआ मांगी जा रही है तो शी प्रेड फॉर मी, उसके बाद कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, ठीक है। मे जो लिव लॉन्ग, तो मे जो है वो यू के बाद आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, यू है यहाँ पर सेकंड पर्सन, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट से, तो ये आई हो जाएगा, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे को माइट बना देंगे, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। अब इसके अलावा आई सेड टू हिम मे यू डाई सून, अगर सेंटेंस को इस तरह से आ जाए कि आई सेड टू हिम मे यू डाई सून, तो ये कैसे बन जाएगा कि चूंकि अभी ये कर्स है, इसमें बद्दुआ जो है वो दुआ नहीं है बल्कि इसमें कोई बद्दुआ है, तो आई सेड टू हिम मे यू डाई सून, तो ये कर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेड टू चेंज हो जाएगा कर्स्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आई कर्स्ड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बद्दुआ मांगी, दैट, उसके बाद फिर से वही होगा कि मे जो है वो तो यू के बाद आ जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा ही, दैट ही माइट डाई सून, ठीक, और यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पे शी सेड वुड दैट आई हैड अ वार्डरोब, तो वुड दैट आ गया, तो उसका मतलब कि ये एक विश वाला सेंटेंस है, तो शी विश दैट, अब वुड दैट कट जाएगा, ओमिट हो जाएगा, दैट शी हैड अ वार्डरोब, चूंकि पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया हो आपको यकीनन किस तरह से हम डिफरेंट सेंटेंसेस को चेंज करते हैं नरेशन को ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट वेल सून, इसको बनाए। तो शहरयार ने कहा ए, बिस्मा शहजाद भी कह रही है ए, सना कुलसूम जरमीन अनीक उमीमा मोमना, ठीक है, सभी ये कह रहे हैं, तो अब ए ही सही होगा, ठीक है यकीनन। नेक्स्ट, शी इज सेइंग टू द प्रेसिडेंट मे यू गेट कोविड-19 सून, सेकंड है शी इज सेइंग टू द प्रेसिडेंट मे यू गेट कोविड-19 सून, तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर जो है वो ए बता रहे हैं, ठीक है। बिस्मा शहजाद है जिन्होंने इसका आंसर जो है वो बी बताया है, ठीक है। वैसे जो आंसर इसका बी बता रहे हैं तो बी वो करेक्ट बता रहे हैं, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस सेइंग है, क्योंकि यहाँ पर इस सेइंग है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टेंस की चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो टेंस इसके अंदर जो है वो सेम ही रहेगा, तो ये यू को जो आपने मे को माइट बन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये सेम रहेगा कि शी इज कर्सिंग फॉर द प्रेसिडेंट दैट ही माइट may get COVID-19 soon. Okay. Okay, just wait for 1 minute. I will be back.
ओके जी, आई एम बैक. सो ए नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाएं आप इसमें. थर्ड क्वेश्चन है, आई सेड वुड दैट आई वर रिच. मैंने कहा काश मैं अमीर होता. अब तो आवाज आ रही होगी, अब तो अनम्यूट कर दिया. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. यस कायनात रब्बानी, दिस इज नॉट प्रे उमीमा. यस इट इज सी, ये विश्ड है. ये हो जाएगा आई विश दैट आई हैड बीन रिच. ठीक है, तो इसको ये वुड दैट आ गया ना. वुड दैट जब भी आता तो यहाँ पर मुराद होती कि विश है, मतलब कि इसके अंदर कोई विश बयान की जा रही है, ख्वाहिश बयान की जा रही है. ठीक है, ओके. अच्छा, यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है वॉस की जगह लिखा हुआ है ना, तो उसको मैंने बताया था उसके बारे में भी कि इमेजिनरी पास्ट ये होता है. तो इस तरह की कंडीशन जब आती है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सब्जंक्टिव. तो उसी कंडीशन को हम जो है वो सब्जंक्टिव कहते हैं. ठीक है, जिसमें कि इमेजिनरी पास्ट होती है तो उसमें वॉस के बजाय वर्ड इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, इसके बाद फिर क्या है हमारे पास. यहाँ तक जाने के बाद अब मिक्स्ड नरेशन की तरफ हम आ रहे हैं. क्या मैंने आपको असर्टिव बताया है, इंट्रोगेटिव बताया है, इंपेरेटिव बताया है, एक्सक्लेमेटरी बताया तो ऑपरेटिव बताया. ठीक है, अब हम इसको मिक्स करके यहाँ पर करते हैं काम, ताकि आप कुछ सम आप समझेंगे कौन सा सेंटेंस है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है मिक्स नरेशन का, कि शी सेड टू अली एंड फरहान आई विल नॉट सपोर्ट यू नाउ. इसको बताएं. तो शहरयार कह रहे हैं बी, बिस्मा शहजाद ने भी कहा बी, अनीकुल हसन, मोमिना, कुलसूम, जरमीन, ईमान सब कह रहे हैं बी. तो लेट्स चेक कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो शी टोल्ड अली एंड फरहान दैट शी, आई है तो शी वुड नॉट सपोर्ट देम. देन हाँ ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू सबमिटेड द फी ऑफ दिस मंथ. यस, शहरियार, सना, बिस्मा ये सब बी कह रहे हैं. कुलसूम, अनीक, मोमिना देखते हैं. द प्रिंसिपल asked me if I had submitted the fee of that month. हाँ ठीक है, बी करेक्ट है. नेक्स्ट द शॉपकीपर सेड टू मी वेयर डू यू लिव. बिस्मा शहजाद ने कहा सबसे पहले सी. तो शहरयार ने भी कहा सी, अनीक ने भी कहा सी. चेक करते हैं, सी को ही चेक करते हैं. कि द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. ओके, करेक्ट है. नेक्स्ट है आई से टू हर मे यू गेट सक्सेस टुमारो. बिस्मा शहजाद ने सबसे पहले कहा डी. तो मोमिना भी कह रही हैं डी, शहरयार भी कह रहे हैं डी, एंड आई थिंक डी जो है डी ही है करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू द टीचर मे आई कम इन.
तो सैयद अनीकुल हसन ने सबसे पहले कहा ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, बिस्मा ने ए बता दिया है, ठीक है। यस, बिस्मा ने फिर चेंज कर दिया तो डी पे, ओके। थाना अरशद बी कह रही है, ये क्या मसला है, बी की तरफ भी आ रहे हैं बच्चे। ओके, चेक करते हैं कि अभी ए तो हो ही नहीं सकता। बिस्मा ने जो स्टार्ट में बताया ना, तो पीरियड तो है नहीं, दुआ थोड़ी ना मांग रहे हैं टीचर के लिए, तो वो तो अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं ना। तो मैं सिर्फ मैंने बताया भी था, मैं के अलावा आप एंड में भी तो देखें, एंड में जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होने का मतलब क्या होता है कि ये कोई सवाल है, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन एंड इट इज नॉट अ, मतलब इट इज नॉट अ प्रे, ठीक है। पहले चीज तो ये समझ जाए, ठीक है। तो पहले ए तो नहीं होगा। बी में जब बात करें, शी आस्क्स द टीचर वेदर शी माइट कम इन, तो यहाँ पर मे को जो माइट बना दिया गया, ये गलती हो गई, क्योंकि मे को माइट नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पर जो मे को माइट तो बना दे, सॉरी ये ठीक कर दिया इन्होंने, यहाँ कम है ना, कम एक्स्ट्रा वर्ड, इसको चेंज करना था, ठीक है। ये कम को गो बनाना होगा, तो ये जो डी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट वन, कि शी आस्क्स द टीचर इफ शी माइट गो इन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 6 है, ही सेड ओ दैट आई हैड अ न्यू कार। तो बिस्मा, शहजाद और मोमिना, सना, कुलसूम, अनीक, जरमीन, शहरियार, उमीमा सभी बी कह रहे, तो बी ही होगा, बिना चेक के बी लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अली सेड आहा आई हैव गॉट द प्राइज। तो मोमिना ने इसका डी बताया है, ओके। कुलसूम शकील भी डी बता रही है, शहरियार कह रहे बी। यस, सही, ठीक। तो यहाँ पर मसला ये हो गया ना कि कोई भी सही होगा ही नहीं। अच्छा, आप एक काम कर रहे हैं, सब में यहाँ पर ही की जगह पर अली लगा लें, कि इधर पे भी आप अली कर लें, इधर पे भी आप हर जगह अली कर लें। अब उसके बाद बताएं क्या सही है। सब डी सही है। अली क्लेम विथ हैप्पीनेस दैट ही हैड गॉट द प्राइज, हाँ ठीक है, वो फिर ये डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हरिहरा सेड alas I lost my money 2 weeks ago। यस, डी कह रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। तो हेरा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो हेरा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही शी हैड लॉस्ट ऑल हर मनी 2 weeks बिफोर, ठीक है, सही। सलमान was saying wow this chair is so beautiful।
शहरियार कह रहे हैं सी करेक्ट होगा। बिस्मा शहजाद डी कह रही है, सना भी डी कह रही है, तो सी और डी में मसला है। देखिए यहाँ पर मसला सिर्फ इस दोनों में ना, इज और इसमें, इज में है और वॉज में। अब चूंकि वॉज सेइंग आ गया ना इसके अंदर, क्योंकि वॉज सेइंग आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया पास्ट। और जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो मैंने फिर हमेशा मना किया कि आप सेड ना देखो इसमें। अब आप यहाँ पर सेड देख रहे हैं, सेड ना देखें, आप ये पूरा टेंस देखें। ये टेंस बन रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट बन रहा है इसकी वजह से टेंस को चेंज करेंगे अंदर। जब टेंस चेंज होगा तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हम इसको फिर क्या करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे, तो इससे फिर ये वॉज बन जाएगा। तो ये आपने इसको यहाँ पर, फिर वही मैं बता रहा हूँ कि इसको आप यहाँ पर टेंस को चेक करें, ना कि आप इसके अंदर यहाँ पर जो है वो सेड देखें। सेड में तो बहुत बार होता है कि सेड लग रहा होता है और चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे हैज सेड लगा दें अगर हम, तो अली हैज सेड अगर ये लिखा होता तो अली हैज सेड के अंदर भी सेड तो आ रहा है लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे बिकॉज हैज सेड पास्ट का टेंस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें सिर्फ सेड पे नहीं जाना, हमें टेंस पे जाना है पूरी तरह से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर सेइंग हाउ ओल्ड दिस वुमन इज। तो कुलसुम बिस्मा ये कह रही हैं बी। लेट्स, शरियार सी कह रहे हैं। अच्छा यहाँ लग रहा है फिर कोई मसला शुरू हो चुका है। ईमान अफसर बी, तो बी और सी में मसला है। चेक करते हैं कि दे आर एक्सक्लेमिंग विद सरप्राइज, ये तो सेट है, ठीक है, दोनों सही है। हाउ दैट, अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड, चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा वर्ड दिया ना, यहाँ पर दैट तो एक तो उसका लग गया और यहाँ ये रहा एक्स्ट्रा वर्ड दूसरा जो है। अब एक्स्ट्रा वर्ड को हम चेंज नहीं, ये एक्स्ट्रा वर्ड है तो ये चेंज नहीं होगा। इस एक्स्ट्रा वर्ड को हम चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। तो पहला वाला तो दैट रहेगा, दूसरा वाला दिस रहेगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जिसने बताया ना, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। दो बार दैट क्यों आया, एक बार दैट तो कॉमा को हटाकर दैट कर दिया, वो तो हर सूरत में होगा। और दूसरा जो दैट है तो वो दिस की जगह दैट बन रहा है, तो उसी सूरत में बनेगा। ये एक्स्ट्रा वर्ड है जब यहाँ पर पास्ट टेंस में होगा। तो ये छोटे छोटे गलतियां डायरेक्शन में फिर होते हैं, बच्चों की वजह से इसमें नंबर कटते हैं। तो इसको चेक करना है। तो रूल्स मैंने आपको बता दिया एट द स्टार्ट में ही, तो उसको देखें, उसको समझें। तो 11 है, we said what a stupid girl she has been। बी आंसर आया, शहरियार बिस्मा सभी बी बता रहे हैं। तो we exclaim with surprise that she had been a stupid girl। सही है, बी सही है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द lieutenant said to the major tell the soldiers to be attentive। तो शहरियार सिर्फ कह रहे हैं बी और सी में मसला है, तो शहरियार ने सी बताया है। तो ये जो सी जो है वो सिर्फ शहरियार ने बताया है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो बी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो है आंसर बी जो है वो रॉन्ग है। वजह क्या है, चूंकि लेफ्टिनेंट और मेजर में लेफ्टिनेंट जो है वो छोटा होता है मेजर से,
तो ये एक जो है वो छोटा रुतबा है, ठीक, और ये मेजर का एक बड़ा रुतबा है, मेजर हायर है, दैट्स वाई ये रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर। एक बड़ा जो छोटा हमेशा बड़े को हमेशा रिक्वेस्ट करता है, वो ऑर्डर नहीं कर सकता। इस वजह से ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ, सिर्फ शहरियार का ठीक हुआ इसमें। दैट इज सी, मैं आपको उसको बता देता हूँ उसमें, लाइक इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पर डिफरेंट, हमारे पास आर्म फोर्सेस के अंदर ना वो होते हैं, सबसे जो छोटा होता है रुतबा, दैट इज द सेकंड लेफ्टिनेंट। तो सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा रुतबा होता है, उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट, उससे और ऊपर रुतबे में फिर होता है कैप्टन, कैप्टन के बाद फिर उससे जो ऊपर रुतबे में आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मेजर, ठीक है। मेजर के बाद उसके बाद रुतबे में ऊपर हमारे पास होता है कमांडर, कमांडर के बाद फिर होता है दैट इज ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के बाद फिर ये हमारे पास इसके अंदर होता है कॉलोनियल, जिसको हम कर्नल भी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारे पास जनरल, फिर होता है मेजर जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। और उससे भी टॉप पर बहुत कम ही होते हैं फील्ड मार्शल, जिनको हम कहते हैं, जैसे अयूब खान कभी कभार होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द हेरारकी, ये वो हेरारकी है जो कि होती है। तो इसमें मैंने आपको जो है सवाल दिया था, क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई लेफ्टिनेंट ने मेजर से कहा, या शायद मेजर से कहा, तो लेफ्टिनेंट तो छोटा है ना मेजर से, तो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। इससे लेफ्टिनेंट अपने सुबह कैप्टन, मेजर, कमांडर, ब्रिगेडियर, कॉलोनियल, जनरल, मेजर जनरल, सबसे वो रिक्वेस्ट ही करेगा क्योंकि छोटा है। यार मैंने आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया था, वरना ऐसा पेपर में आस्क नहीं करेंगे, आपको कहाँ पता कि कौन क्या होता है, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। सो आफ्टर दैट आई थिंक देयर विल बी नो मोर, मतलब के क्वेश्चंस एट दैट टाइम। तो अब बताएं ज़रा कि 6 मिनट 7 मिनट बाकी हैं कि इफ यू